जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूबीबीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ में। तो आज हम लोग कंट्री न्यूज़ में जो है वो देखेंगे चागोस आर्कीपेलागो और मॉरिशस आइलैंड। क्यों ये न्यूज़ में? क्योंकि यूके ने रिटर्न कर दिया है चागोस आइलैंड, किसको? मॉरिशस को वापस। तो बहुत ही बड़ा एक जियोपॉलिटिकल मूव है। जो यूके की आखिरी कॉलोनी थी एक तरह से, वो भी ख़त्म हो गई है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। हमें एग्जाम के लिए जितने पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो कवर करेंगे ज्योग्राफी में। पहले तो आप देख लो चागोस आर्कीपेलागो, आपको क्या याद रखना है, कहाँ पे है भैया? मालदीव के दक्षिण साइड में है और इंडियन ओशियन में। कहाँ पे है ये? इंडियन ओशियन में। पहली चीज़ इतना याद रखना है। और ये जो चागोस है या शागोस आर्कीपेलागो बोला जाता है, आर्कीपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, है ना। आइलैंड्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। अभी इसके आइलैंड भी बताऊंगा। और ये जो है बेसिकली मॉरिशस का पार्ट था। किसका पार्ट था? मॉरिशस का पार्ट था। अब जब कॉलोनाइजेशन चल रहा था, क्या चल रहा था? कॉलोनाइजेशन जब चल रहा था तब इस पर कब्जा कर लिया था किसने भैया? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने इस पूरे आर्कीपेलागो पे, जो दिख रहा है पूरा, इस पे कब्जा करा, मॉरिशस पे कब्जा करा, अपनी कॉलोनी बना ली 1814 के आसपास। अब जब इसने क्या करा फाइनली, जब 1965 में, कब? 1965 में इसने जो है मॉरिशस को और चैगोस को अलग कर दिया। पहले मॉरिशस का ही पार्ट था चैगोस, अब कह दिया कि चैगोस आइलैंड भैया ये ब्रिटिश ओशियन टेरिटरी है ना, ब्रिटिश की जो ओशियन टेरिटरी होती है वो है। और यहाँ जितने भी मॉरिशस के लोग थे उन सबको भगा दिया भाई लीगल तरीके से। और ये बेस अपना दे दिया 1966 में यूएस को। डियागो ग्रेसिया जो दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइलैंड, आपको याद रखना, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है ये, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डियागो ग्रेसिया कहाँ है। तो ये चागोस आर्कीपेलागो का है भाई, इंडियन ओशियन में है, मॉरिशस का पार्ट है। अब यूएस का मिलिट्री बेस यहाँ पे बना हुआ है, ये दिख सकता है आपको, यूएस ने अपना मिलिट्री बेस बनाया है यहाँ पे। अब इसका केस कंटिन्यू चल रहा था, तो 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वर्डिक्ट दिया कि यूके को ये बेस मॉरिशस को वापस करना होगा। तो यूके ने भैया क्या करा, 2024 में जाके फाइनली अब मॉरिशस को ये दिया है, पर अभी भी मॉरिशस को लीज पे दे दिया है। मतलब अब मॉरिशस का ये आइलैंड होगा, ध्यान से सुनिएगा, अब ये आइलैंड होगा तो मॉरिशस का, पर अब मॉरिशस को इसका पैसा मिलेगा 99 सालों के लिए। लीज पे आज़ादी जो बात चल रही थी, लीज पे दे दिया है, मॉरिशस को इसका पैसा मिलेगा। मॉरिशस देखिए अब एक बार लीज पे आ गया ना, मॉरिशस जब चाहेगा खाली करवा लेगा कि खाली करिए, इमरजेंसी है, हमको चाहिए, है ना। तो अभी भी यहाँ पे रहेगा यूएस का मिलिट्री बेस। यूएस ने बहुत सारे न्यूक्लियर सबमरीन वगैरह यहाँ डिप्लॉय कर रखी हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, चागोस आर्कीपेलागो ये जो है ये मॉरिशस का पार्ट है भाई, ये मॉरिशस का ही पार्ट है, ठीक है। अब ये फाइनली यूके ने इसको हैंड ओवर कर दिया है, पर अभी भी है यूएस के पास ही, यूके के पास ही 99 सालों की लीज के लिए। अब यूके इनको पैसा देगा, यूएस इनको पैसा देगा, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डियागो ग्रेसिया बेस याद रखना है, नंबर 1। दूसरा ये जो पैरोस बैनोस एटोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डेंजर आइलैंड, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सोलोमन आइलैंड दिख रहा है आपको, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो आपको जो आइलैंड मैं बता रहा हूँ बस वही याद कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। कौन कौन सा? एक ये डियागो ग्रेसिया आइलैंड आपको याद रखना है, दूसरा डेंजर आइलैंड याद रखना है, चैगोस में ही है, तीसरा ये पैरोस बैनोस एटोल याद रखना है, चौथा ये सोलोमन आइलैंड याद रखना है, ठीक है। ये चागोस आर्कीपेलागो में पढ़ते हैं। चागोस आर्कीपेलागो मॉरिशस का पार्ट है। अभी तक इस पे यूके का कब्जा था, कब तक? 1968 तक। 1968 में मॉरिशस को आज़ादी मिली थी। 1968 में मॉरिशस को किससे आज़ादी मिली थी? ब्रिटेन से मिली थी। पर 1968 में मॉरिशस को तो आज़ाद करा, पर ये चागोस आर्कीपेलागो को अलग कर दिया मॉरिशस से, यहाँ के लोगों को भगा के ये बेस दे दिया किसको? यूएसए को, लीज पे, ठीक है। और अब फाइनली 2019 में सुप्रीम वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वापस बोला है यूके को ये वापस करिए। तो ये अब 2024 में इन्होंने वापस करा है, लीज पे ले लिया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेशल्स आइलैंड भी है, ये भी याद रखना, पूछ सकता है। कोमोरोस आइलैंड भी है, ये भी कहाँ पे? इंडियन ओशियन में, ठीक है। सेशल्स, कोमोरोस, और ये फ्रांस का आइलैंड है, रियूनियन आइलैंड, ठीक है। वैसे पहले कब्जा मॉरिशस पे फ्रांस नहीं करा था, बाद में ब्रिटिशर्स ने भगा दिया था। फिर ट्रोमेलिन आइलैंड दिख रहा है आपको, अगालेडा आइलैंड है, कारगाडोस, कारजालोस, है ना। तो ये सब एग्जाम में डायरेक्टली अगल बगल के आइलैंड पूछ लेता है, आपको कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट लो, एक दो बार देख लेना। सेशल इंडियन ओशियन में, कोमोरोस इंडियन ओशियन में, रीयूनियन इंडियन ओशियन में, मॉरिशस इंडियन ओशियन में,
चैगोस जो है इंडियन ओशन में ही है, मॉरिशस का ही पार्ट है, यहीं पे डियागो ग्रेसिया है, ठीक है। सोलोमन आइलैंड भी इधर ही पड़ जाएगा, डेंजर आइलैंड भी यहीं है, बस इतना याद रखना है। तो दोस्तों इनिशिएटिव पसंद आया, लगातार आप बताइए तो मैं इसको फॉलो करूँगा, लगातार आपको प्लेस इन न्यूज़ ज्योग्राफी में जरूर डालूंगा। इसके बाद हम लोग जो प्लेस इन न्यूज़ होगा अगले वीडियो में वो भी कर लेंगे। तो लगातार इस चैनल को फॉलो करते रहिए। आप मुझे पता है आप क्या पूछेंगे कि सर 27 अक्टूबर को पेपर होगा कि नहीं। अब आयोग देख रहे हो कैसा सस्पेंस बना रहा है, सारे एग्जिट पोल लग रहा फेल ही करा देगा। पर दोस्तों वैसे मेरे को तो लगता है पेपर नहीं होना चाहिए 27 अक्टूबर को, पर क्या कह सकते हैं, अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए खैर, पढ़ाई करते रहिए, मेरा काम है आपको पढ़ाना, अपना कर्तव्य पूरा करना, आपको शानदार इनिशिएटिव देना, और आपका काम है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार फॉलो करते रहना। हमारे ऐप को डाउनलोड करके बढ़िया टेस्ट लगाइए। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी का तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो ही गया है, उसमें बिहार जीके कंप्लीट आपको वीडियोज़ प्लस स्टडी मटेरियल 800 रुपये में मिल जाएगा। पूरी बिहार जीके के वीडियोज़ होंगे उसमें और पूरा कंप्लीट नोट्स भी होंगे। और अगर आप पूरी जीएस प्लस बिहार जीके लेना चाहते हैं तो वो 1600 रुपये में आपको कंप्लीट मिल जाएगी। उसको लगातार, इतना टाइम है आपके पास, लगातार उन वीडियोज़ को पढ़ के, नोट्स बना के, शॉर्ट्स में लिख के आप आराम से पेपर को निकाल सकते हैं, ठीक है।